अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक होल्स, अ प्लेस ऑफ नो रिटर्न। ब्लैक होल्स जो होते हैं वो स्पेस टाइम कर्व के एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी इंटेंस हो जाए कि मैटर तो क्या रेडिएशन भी उसमें से इस्केप ना कर सके। इसे हम ब्लैक होल्स बोलते हैं। अब ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली इनविजिबल होते हैं। हम इन्हें इनके नियर बाय मैटर के साथ इफ़ेक्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल के बाहर हर चीज़ इतनी हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देती है कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है तकरीबन, और इसके अलावा जो लाइट होती है वो भी उसमें से इस्केप नहीं कर सकती। और जो टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही होती है, ये प्रेडिक्शन की जा रही है, तो टाइम जो होता है वो नियरली स्टॉप हो जाता है वहाँ पे। इसके अलावा इसे सबसे पहले 1915 के अंदर आइंस्टाइन ने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर प्रिडिक्ट किया था, और 1960 के अंदर फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया जो पावरफुल बर्स्ट ऑफ एक्स रेज इमिट करती थी। और फिर उसके बाद 1971 के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले एक्स-रे सोर्स सिग्नस X1 को डिस्कवर कर लिया, जो कि बाद में हमें पता चला कि वो ब्लैक होल था। उसके बाद लाइको ने ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 के अंदर डिटेक्ट किया। अब ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो भी एक ब्लैक होल्स, जब दो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मूव कर रहे होते हैं, तो उनके रिपल से जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। तो अब इससे पता चल गया कि यहाँ पे ब्लैक होल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद 2019 के अंदर EHT कोलैबोरेशन की मदद से हमें ब्लैक होल की सबसे पहली जो पिक्चर थी वो देखने को मिली। ब्लैक होल्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो इवेंट होराइज़न होता है, सेकंड पे सिंगुलैरिटी होता है, और थर्ड पे एक्रीशन डिस्क होता है। जो इवेंट होराइज़न होता है वो ब्लैक होल्स की बाउंड्री होती है। अब द बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल इज़ कॉल्ड एज इवेंट होराइज़न। यानी एक ब्लैक होल है, उसकी जो बाउंड्री होगी उसको हम लोग इवेंट होराइज़न बोलेंगे। वो कम्प्लीटली इनविजिबल होती है हमारे लिए, और इसमें से कुछ भी इस्केप नहीं कर सकता। अगर कोई भी चीज़ इस बाउंड्री के अंदर चली जाए वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती, इवन लाइट भी नहीं आ सकती, और ये हमें नज़र भी नहीं आती। ये जो बाउंड्री होती है वो कम्प्लीटली इनविजिबल होती है। अब उसके बाद हमारे पास सिंगुलैरिटी होता है। अब ये जो सिंगुलैरिटी होता है वो ब्लैक होल का एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है जहाँ पे उसका ऑल मैस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो एक जो ब्लैक होल होता है उसके जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम लोग सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अब ये जो सिंगुलैरिटी होती है वो इनफाइनाइटली स्मॉल लेकिन इनफाइनाइटली ही डेंस पॉइंट होता है ब्लैक होल का। यहाँ पे जो लॉज ऑफ फिज़िक्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्रीशन डिस्क। अब ये जो एक्रीशन डिस्क क्या होती है? ये जो एक्रीशन डिस्क होती है, जो हमारे पास कुछ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लैक होल्स की तरफ आ रहे होते हैं, वो ब्लैक होल के अराउंड बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक डिस्क की शेप बना देते हैं। उसे हम लोग एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। ये जो एक्रीशन डिस्क होती है ये एक ब्लैक होल को एबल टू ऑब्ज़र्व बनाती है। यानी हम लोग इसी ही एक्रीशन डिस्क की मदद से एक ब्लैक होल को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इवेंट होराइज़न होता है वो कम्प्लीटली इनविजिबल होता है। यानी इसकी जो बाउंड्री होती है वो इनविजिबल होती है, तो उसके बाहर जो मैटर वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है,
तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इमिट आउट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है और फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, और उन वेव्स को ही ऑब्जर्व करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक होल मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है ये सिंगुलैरिटी पॉइंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास इवेंट होराइजन है, और इसके अलावा एक्रीशन डिस्क जो है वो ये है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और जो गैसेस होती हैं वो बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे ब्राइट रिंग टाइप स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब आगे जो ब्लैक होल होता है, अब देखते हैं ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। एक जो स्टार होता है उसके कोर के अंदर कुछ फ्यूअन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन जो होता है वो एज अ फ्यूल एक्ट कर रहा होता है। इन फ्यूअन रिएक्शंस की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। अब इसी के ही अल्टरनेटिवली जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो इनवर्ड एक्ट कर रही होती है, और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर होंगी तो ही एक स्टार जो होता है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगा या फिर अलाइव रहेगा। यानी जितनी फोर्स ग्रेविटी की होगी उतनी ही फोर्स ये एनर्जी जो है वो उसके अगेंस्ट लगाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो हमारे पास अब ये जो रिएक्शन है जो कोर के अंदर हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, तो यहाँ पे जो क्योंकि हाइड्रोजन जो है अगर वो कम्प्लीटली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम से कार्बन में, नियॉन्स में, फिर ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद सिलिकॉन में, और फिर लास्ट में आयरन में हो रहा है, तो अगर ऐसा हो कि जो सारा का सारा हाइड्रोजन है वो यूज़ हो जाए, तो फिर तो रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, और अगर रिएक्शन स्टॉप हो गया तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो की ग्रेविटी ओवरकम आ जाएगी, और एक जो स्टार होगा वो खुद के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा, और फिर इस तरह वो जो स्टार होगा वो अपनी बैलेंसिंग कंडीशन को ख़त्म कर देगा। अब आगे दो सिचुएशंस जनरेट होती हैं। अगर जो स्टार की कोर जो है वो स्मॉल होगी तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, लेकिन अगर कोर जो है वो बड़ी है तो वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो ब्लैक होल होता है वो 4 टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली जो है वो 2 ही होते हैं, सुपरमैसिव एंड स्टेलर। लेकिन इंटरमीडिएट और मिनिएचर ब्लैक होल जो है वो प्रिडिक्शन इनकी है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक ये फाउंड नहीं हो सके। अब सबसे पहले हम देखते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं वो एक ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ टाइम्स मोर मैसिव होते हैं देन आवर सन। अब ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ही रेयर होते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में सिर्फ एक ही सैजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो 10 to 20 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं देन आवर सन। ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमारे पास उस वक्त बनते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़े जो स्टार्स होते हैं वो उनकी कोर में जब रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं और वो जब डाई आउट होते हैं तो वहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं, तो फिर वो एक स्टेलर ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो कि स्टेलर ब्लैक होल्स से ज़्यादा मैसिव होते हैं, लेकिन जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनसे कम मैसिव होते हैं। यानी ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो अभी तक फाउंड नहीं हो सके हैं ये।
लेकिन इनकी प्रिडिक्शन है कि ये भी एग्जिस्ट करते होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिएचर ब्लैक होल्स। मिनिएचर ब्लैक होल्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकली टाइनी ब्लैक होल्स होते हैं विद मास लेस देन आवर सोलर मास। स्टीफन हॉकिंग की जो थ्योरीज थी वो लीड करती है कि ये भी एग्जिस्ट करने चाहिए मिनिएचर ब्लैक होल्स। अब उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक होल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो ब्लैक होल्स होते हैं वो हमें स्टेलर एक्सप्लोजन्स जो हो रहे होते हैं हमारे स्टार्स के अंदर, उनको मतलब स्टडी करने के एबल बनाता है हमें। और इसके अलावा स्टार फॉर्मेशन गैलेक्सीज़ के अंदर किस तरह होती है, ये हमें मतलब हेल्प करते हैं ब्लैक होल्स की स्टडी। इसके अलावा इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन द परफॉर्मेंस ऑफ गैलेक्सीज। ब्लैक होल्स जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स का काज होते हैं, तो उनकी मदद से ही हम लोग गैलेक्सी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दे प्रोवाइड एडवांस्ड रिसर्च मटेरियल।